नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान जीके जीएस पे में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। तो संविधान के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं कि भारत के संविधान को में क्या क्या प्रधानता किया गया, क्या क्या शुरुआत की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे 22 भाग में संविधान को बांटा गया है और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में बांटा गया है भारत के संविधानों को। तो हालांकि मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही नहीं में बांटा गया है, 400 लगभग 475 अनुच्छेद में बांटा गया है भारत को, अनुच्छेद को। ठीक है। और इस प्रकार से बांटा गया, जैसे 395 का ए, 395 का बी, 395 का सी, इस प्रकार से करते करते 470-75 तक ले चला गया है, अनुच्छेदों को बना दिया गया है। ऐसे मूल रूप से 395 ही पढ़ना है हम लोगों को। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भारत के संविधान के बारे में और उसके अनुच्छेद को, अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे पहला टॉपिक है कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसकी राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया। जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, किसी किताब के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि हाँ, इसमें इस प्रकार का घटना घटी है या इस प्रकार का कुछ हुई। तो इसी प्रकार से भारत का एक संविधान है जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के वर्णन किया गया, जिसे भाग 1 में रखा गया उसको, जो 1 से 4 तक है। उसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि भाग 1 में बस संविधान के बारे में इंट्रोडक्शन है। दूसरा है कि अनुच्छेद 1 के में भारत राज्य का संघ है, भारत एक है राज्य का संघ है। अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में कि राज्य में के क्षेत्रों में सीमाओं और नामों का परिवर्तन। जिसे हम कह सकते हैं कि राज्य को क्षेत्र और सीमाओं का नामकरण कैसे कर सकते हैं। जैसे किसी भी राज्य को जोड़ना है अपने राज्यों में, अपने देशों में, तो उसके नाम, उनकी सीमा कहाँ तक है, उसकी परिवर्तन क्या है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे भाग 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। जिसका तरीका है कि नाग पंचमी, जैसे ना से नाग हो गया, जैसे नागरिकता हो गया, पंचमी जैसे 5 से 11 तक, अनुच्छेद 11 तक इसमें प्रधानता है। फिर भाग 3 में है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया। जैसे इस प्रकार से वर्णन किया गया है, इसे कैसे वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल्स 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार, सिंपल सी। भाग 4 में है, भाग 4 में कि भाग 4 के ए में है कि 50, जैसे 51 के अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे याद रखना है कि जैसे भाग 4 में 57 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो कैसे किया गया, क्या इसमें किया गया प्रधानता। जैसे तो हम जानते हैं कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से मौलिक कर्तव्य के बारे में अधिकतर एग्जाम में आपको मिलेगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार में रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक चीज़ में इसको मौलिक कर्तव्य के बारे में डाला जाता है। इसलिए डाला जाता है कि ये बाद में चेंजिंग किया गया था, सही है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर 4 की ए में 51 के ए में किसी प्रकार की प्रधानता को जैसे सिफारिश पर लिया जाता है, जैसे किसे कौन से, जैसे इसको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लिया गया। कब लिया गया है, तो 1976 में लिया गया। किस संविधान के कौन सा संविधान के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया है। किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कब लिया गया, 1976 में लिया गया है। लाया गया है। दूसरा कि 51 के ए में कौन सा सिफारिश पर लाया गया है, स्वर्ण मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो कौन सा समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण समिति पर। कौन सा देश से लाया गया, तो रूस देश से लाया गया है। तो कब लाया गया है, तो 1976 में लाया गया है। इसका ए
इतना इतना तक है, ये इसको याद कर लीजिएगा बाकी दोस्तों। अब चलते हैं भाग 1 भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 और भाग 6 में 152 से लेकर के 237 तक। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति शासन करता है, उसी राज्य में राज्यपाल शासन करता है, दोनों का सेम ही है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे दोस्तों बता दें कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है और अनुच्छेद 53 में शक्ति कार्य है और 54 में निर्वाचन आयोग है। उसी प्रकार से 153 में राज्यपाल है, 154 में शक्ति कार्य है और 155 में निर्वाचन आयोग है। तो हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र में जिस प्रकार से शासन करता है, उसी राष्ट्रपति का शासन होता है, भूमिका निभाते हैं केंद्र में, उसी प्रकार से राज्यपाल अपने राज्य में भूमिका निभाते हैं अपने अपने पद के अनुसार से। तो उसी प्रकार से है कि जैसे इसको याद करने का तरीका है कि जैसे केंद्र में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है, तो उसी प्रकार से कि राज्य में 153 में राज्यपाल है, 153 में राज्यपाल है। जैसे 53 में शक्ति कार्य है, अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य राज्यपाल का है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है तो केंद्र के लिए, तो राज्य के लिए 155 में निर्वाचन है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 61 में है कि महाभियोग, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। तो इसमें बता दें कि महाभियोग के बारे में, कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे हटाया जा सकता है, तो किसकी सिफारिश पर, तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। महाभियोग लगाने के लिए सदन की अंदर, संसद के अंदर यानी सदन के अंदर राष्ट्रपति पद का सिफारिश करना पड़ता है, यानी बताना पड़ता है, तभी महाभियोग लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्षमादान, राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकता है। अध्यादेश, राष्ट्रपति खुद से अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह देना है, सलाह के अनुसार ही काम कर सकते हैं। जैसे 72 में बता दें कि अनुच्छेद क्षमादान जैसे राष्ट्रपति खुद से अपने लगा सकते हैं। उस प्रकार 133 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्यादेश के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जैसे कहा जाता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक की ना चल रही हो तो और देश में तो जब कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं और मंत्रिमंडल की सब सलाह पर कानून बना सकते हैं। जैसे आपका पता होना चाहिए कि भारत में किसी प्रकार के कानून बनाना पहले राज्यसभा और लोकसभा में पारित होना चाहिए, तभी राज्यसभा में अध्यादेश पारित कर सकते हैं। अब है कि 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बारे में। तो जैसे राष्ट्रपति के कानून सलाह और आवश्यकता होती है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकती है और अपना यह अनुच्छेद का प्रयोग कर सकती है। जैसे ये याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में तो ज़्यादा खास नहीं है, और आर्टिकल 64 में कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसको देख लीजिएगा, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बाकी। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, तो जैसे मंत्रिमंडल है उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल चलता है। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, यहाँ होते हैं, और महावक्ता होता है। यहाँ केंद्र में महान्यायवादी होती है, तो यहाँ महाधिवक्ता होता है। बता दें कि 74 में अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्र में राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। उसी प्रकार 75 में प्रधानमंत्री की कार्यकाल तो पता ही है कि पूरे भारत में राष्ट्रपति से ज़्यादा कार्य प्रधानमंत्री को पावर चलता है। और अनुच्छेद 76 में कि महान्यायवादी, 76 में कि महान्यायवादी में राष्ट्रपति के लिए महान्यायवादी जैसे किया जाता है जो भारत सरकार का कानून सलाह देती है, जो भारत सरकार के सभी केंद्रों को सलाह देती है महान्यायवादी के द्वारा। उस प्रकार से मुख्यमंत्री का भी है। अब चलते हैं, बात करते हैं संसद के बारे में। संसद तो पता है कि भारत की संसद जो भी निर्णय लेना चाहती है, जो संसद के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा हो या लोकसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा किया है। उसी प्रकार से 168 है विधानसभा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य में कोई भी कानून बनाना होता है तो मंत्रिमंडल, विधानमंडल और विधानसभा जाता है, विधानसभा में ही होता है। केवल 6 राज्य में ही विधानसभा परिषद, तो इस प्रकार से ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। जैसे
जैसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, इसका ट्रिक है TBJUKAM, ठीक है। तो जैसे से तेलंगाना हो गया, बी से बिहार हो गया, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और यू से उत्तराखंड हो गया, और के से कर्नाटक हो गया, और ऐसे आंध्र प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र हो गया। इसमें से कुछ कुछ को हटा दिया गया है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही फिलहाल में केंद्र शासित राज्य को हटा करके राज्य का दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार से इधर आंध्र प्रदेश में भी हटा करके इसको किया गया, तो 2 हट गया है, बाकी 5 बचे हुए हैं अभी। तो अब चलते हैं अब अपने इधर की ओर। तो इसमें बता दें कि एक अनुच्छेद 170 में विधानसभा है, और 175 में विधान परिषद के बारे में है। बाकी अब चलते हैं निर्णायक मत। जैसे अनुच्छेद निर्णायक मत होता है, जैसे अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत होता है, अनुच्छेद 100 में संयुक्त अधिवेशन होता है। प्रावधान विधेयक होता है, और अनुच्छेद 12 में बजट के बारे में बताया जाता है, बजट पेश करने के बारे में बताया जाता है, देश के बारे में कौन सा बजट पेश करना है, वो आर्टिकल 112 में है। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान। बाकी और 117 में है कि वित्तीय विधेयक। तो ये भी मोटे से बहुत है, वित्त विधेयक के अनुसार अनुच्छेद में है, तो 117 में है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं कि अनुच्छेद 124 में एसी यानी एसी का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 131 में एसी का अधिकार दिया जाता है, और अनुच्छेद 148 में SCAG का नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट के अनुसार है कि 214 में राज्य का एसी गठन किया जाता है, और अनुच्छेद 116 में एसी का गठन किया जाता है। तो बता दें कि अब केंद्र से संबंधित बारे में है। तो अनुच्छेद 149 में है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 250 में है कि 250 में है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे किसी भी राज्य में कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार खुद से कानून बना सकते हैं आपातकाल के दौरान। जैसे अनुच्छेद 62 में है कि नदी जल विवाद। इस अनुच्छेद 62 में किसी भी राज्य को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसको बीच में नदियाँ जाती है, तो उसको आर्टिकल 162 के तहत नदी जल का विवाद का सुधारा किया जाता है, निपटारा किया जाता है। अनुच्छेद 263 में है कि अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद है कि संसद खुद से इसमें कानून बना सकते हैं। वित्त आयोग है कि 280 में वित्त आयोग के बारे में है। तो जो भी टैक्स जो भी होता है, जो केंद्र सरकार खुद से बजट तैयार करता है, कानून खुद से बनाता है। फिर है कि अनुच्छेद 312 में कि अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS IPS IPS इस प्रकार से होता है, तो इसका खुद अपना पावर होता है, ये अखिल भारतीय सेवा में है, अनुच्छेद 312 में किया जाता है। अनुच्छेद 315 में कि संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किया जाता है, UPSC PCS BPSC इस सब के बारे में अनुच्छेद 315 में वर्णन किया जाता है। अब है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के बारे में बता दें कि 324 में निर्वाचन आयोग है। तो 324 में है कि निर्वाचन जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में इलेक्शन कराना हो, तो आर्टिकल कितना के तहत, तो 324 के तहत। राज्यसभा है, जैसे 300 आर्टिकल राज्यसभा के बारे में बता देते हैं। अनुच्छेद 343 में राज्यसभा के बारे में, जैसे राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया, वर्णन किया गया, जैसे हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, देवनागरी हो, इस प्रकार का। आपातकाल के बारे में बता दें कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कह देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 352 के तहत लगाया जाता है। जैसे इसमें आपातकाल लगाने के लिए उसका दूसरे देश के जैसे साथ युद्ध हो जाता है, इस प्रकार का किसी देश के साथ युद्ध हो गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना जरूरी पड़ जाता है। अनुच्छेद 356 में है कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जैसे किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का न रहने के कारण, किसी कारण से मुख्यमंत्री नहीं है राज्य में, या नहीं बन पाया, तो उसमें राष्ट्रपति शासन का लगाया जाता है। तो 360 में कि वित्तीय आपातकाल। जैसे वित्तीय आपातकाल में होता है कि किसी भी देश के साथ, भारत में वित्तीय आपातकाल तो नहीं लगाया जा गया है अभी तक किसी प्रकार से, मगर ऐसा ना हो कि लग पाए, मगर बहुत ही ये वित्तीय आपातकाल बहुत मुश्किल में लगता है। संविधान संशोधन में होता है कि 368 के अनुसार संविधान संशोधन किया जाता है। जैसे किसी भी राज्य के साथ संविधान संशोधन करने के लिए, जैसे संविधान संशोधन करना है, कुछ भी उसमें जोड़ना है, तो और अपना नियम जोड़ सकते हैं। आते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातें पर। जैसे अनुच्छेद 17 में है कहा कि सुरक्षा का अंत हो जाता है स्पर्धा में, सुरक्षा किसी भी स्पर्धा का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ द मैंडेटरी। अनुच्छेद 40 में है कि पंचायत राज का प्रणाली
के बारे में चर्चा किया जाता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके में इसी के बारे में, जैसे किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अपना व्यक्तिगत अनुच्छेद का प्रयोग कर सकता है। किसी व्यक्ति का अगर किसी प्रकार से उसका अपना ईगो हर्ट हो रहा है, हनन किया जा रहा है, उसके विरोध किया जा रहा है कुछ, तो अपना संवैधानिक अनुच्छेद 32 के तहत अपना संवैधानिक उपचार कर सकता है बचाव। तो वीडियो पर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो बेल आइकन को सबसे पहले दबा दें